विज्ञान को और सनातन को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है। ये तो विज्ञान ने प्रूव नहीं किया है, तो हम इस बात आप विज्ञान का मतलब क्या समझते हैं, पहले वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि ऐसा कहाँ से आया। एक बेसिकली जितना मेरी समझ है, ये एक तरीके का ज्ञान है जो विमुख वाला जो शब्द है, विज्ञान, किसी और चीज़ का ज्ञान भी लेना, वो विज्ञान है। वी जो होता है उसको विशिष्ट कहा जाता है। ओके। विशिष्ट ज्ञान, उसको विज्ञान कहा जाता है। विकृति, विशिष्ट कृति, वो विकृति है। विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर, सिंपल भाषा में, हालांकि पर्टिकुलर एग्जैक्ट विशिष्ट का मतलब नहीं है क्योंकि अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। हाँ। तो जो विशिष्ट ज्ञान है वो विज्ञान है। जैसे मुझे पत्ती के बारे में जानना है तो विशिष्ट ज्ञान हुआ, विशिष्ट ज्ञान, तो पत्ती का विज्ञान हुआ। ऐसे इस सृष्टि में जितने भी विशिष्ट ज्ञान है सारे विज्ञान है। ज्ञान क्या हुआ? किसी चीज़ का होना, है ना। मतलब मुझे ज्ञान हुआ, मतलब ये किसी चीज़ का होना उसका एक छोटा सा अंश है। ज्ञान का एक बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम में से एक छोटा सा अंश है कि किसी चीज़ का होना। अब आप मुझे बताइए विज्ञान और ज्ञान का क्या मतलब हुआ? क्या वो लैब में बैठ कर 4 चीज़ें करने को विज्ञान कहा जाएगा? नहीं। तो हम किस, हमारा स्केल क्या है, हम किस स्केल पे नाप रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न साइंस के मुताबिक ऐसे काम हो रहा है, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा वही लोग संस्कृत पे रिसर्च कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, सर्न लेबोरेटरीज का नाम तो सुना होगा आपने। सर्न लेबोरेटरीज यूरोप में है जी। वो, जहाँ पे हिग्स बोसन के नाम पे बड़ा उत्पात मचा था दुनिया में कि निकल गया है। तो वहाँ पे नटराज की मूर्ति लगी है, मैंने भी देखा इन दिनों। हाँ। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे हेड्रॉन कोलाइडर में मारा तो पार्टिकल्स निकले, तो नटराज बन गए। तो वो घबरा गए पहले, तो वो लोग, उनको पता नहीं था क्या है। तो उसमें कुछ इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने कहा भाई तो नटराज है हमारे। तो उनको इंटरेस्ट आया, तो फिर उन्होंने खंगाले इधर उधर से, चला पता कि अरे तो एक देवता है भाई, हाँ। एक रूप है शिव का। तो उन्होंने फिर वो मूर्ति बाहर किसी ने गिफ्ट करके बोला था तो है अलग अलग कहानियाँ, हाँ। तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना कि हमने ऐसे देखा था। तो जो इंटरनल न्यूज़ है मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, और मतलब ये भी देखा गया है कि जब भी भारत पे हमले होते थे, ये सब चीज़ों को नष्ट कर दिया जाता था। जितनी भी हमारी पुस्तकें होती थी, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय तो एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा नाम कहानी है। पता है आपको क्या थी? बता दीजिए। नहीं पता आपको? थोड़े बहुत जितनी तो बताइए क्या पता है, फिर उसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है। खिलजी वंश के जो राजा थे, वो उन्होंने जब देखा कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े लोग आकर पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो हमारे ज्ञान, हमारे दिमाग के ऊपर जा रही है, तो चूंकि तहस नहस करना हमारे खून में है, इसलिए हमने तहस नहस किया। घटना कुछ और हुई थी, तो अच्छा। बीमार पड़ा था। हाँ, एग्जैक्टली। बीमार पड़ा था तो उसके हकीम हुआ करते थे। अब वो सब लगे पड़े रहे, कुछ कर ही नहीं पाए। फिर वो उन्होंने कहा कि काम करते हैं, यहाँ पे नालंदा में आयुर्वेद के एक आचार्य, उनको बुलाया जाए, वो कुछ कर सकते हैं। किसी ने सजेस्ट किया, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। वो आए तो उसने पर्दे के पीछे कहा आप मुझे छू नहीं सकते, आप मुझे देख नहीं सकते। गया नहीं सामने, वो भी कम थोड़ी था, तो गया नहीं सामने। उसने कहा कि बिना छुए बिना देखे आप मेरे को ठीक करके बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, आप सवाल का जवाब तो देंगे मुझे? कहते हाँ वो मैं दूंगा। पूछे उसने सवाल, क्वेश्चंस किए अपने हिसाब से। तो फिर उसने कहा आप मुझे कुछ खाने को नहीं दे सकते, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, कुछ लगाऊंगा नहीं। मैंने कहा आप कुरान पढ़ सकते हैं? कहते हाँ वो तो मैं पढ़ता हूँ। कहते ठीक है, फिर आप अपने कुरान मुझे दे दीजिए, मैं आपको बताऊँगा किस दिन कौन सी आयत आपको कब पढ़नी है। अब वो गया, वो ठीक हो गया। उसने कुरान के पन्नों, क्योंकि वो थूक से पलटते हैं, कुरान को थूक से पलटा जाता है, हम अपने शास्त्रों को थूक से नहीं करते। तो उसने वहाँ पे वो अपना जो भी था वो लगा दिया, मामला खत्म, क्लोज, वो ठीक हो गया। साथ में गजब आदमी भाई, तो भाई जलाओ इनको, ये तो ये टिके रहेंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।